आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और भाजपा की। 2024 की तैयारी चल रही है और भाजपा पे खतरे के बादल मंडाने लगे। आरएसएस की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी कुछ ज्यादा डरी है, घबराई है और पीएम मोदी पर एक तरीके से तलवार लटक चुकी है, क्योंकि आरएसएस ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है कि अब मोदी मैजिक नहीं रहा और हिंदुत्व के राजनीति पर भी रोक लगनी चाहिए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रोक से मुराद मेरी वो नहीं है, लेकिन अब उसका असर नजर आने लगा है। अब वो चीजें सामने आने लगी हैं और इसके साथ साथ बीजेपी को लग रहा है कि सिर्फ कहने से नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ेगा, ताकि लगे कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भला हो रहा है। उसका पहला असर दिखाई दे रहा है कि यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों के अहम रुकन कहे जाने वाले संगीत सोम, पूर्व विधायक भाजपा के, उन्होंने एक लव जिहाद यात्रा निकालने का फैसला लिया, मेरठ से लेकर के गाजियाबाद तक। लेकिन अब भाजपा आलाकमान ने इस पर रोक लगा दी है कि ऐसी कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी कि जिससे किसी के जज्बात जो है वो मजरूह हो, किसी की भावनाएं आहत हो। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया जाएगा और संगीत सोम को सख्त हिदायत दी गई है कि ये जो लव जिहाद यात्रा आप करने जा रहे हैं इसको फौरी तौर पर रोक दीजिए। संगीत सोम चूंकि खाली हाथ है इस वक्त, 2022 में अभी उनकी बहुत बुरी हार हुई है और ऐसे में खाली इंसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो राजनीति करनी होगी। तो वो ये राजनीति करना चाहते थे लव जिहाद यात्रा के नाम से, क्योंकि आजकल यात्राओं का दौर है। जब से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, भारत जोड़ो अभियान चलाया है, तब से यात्राएं कुछ ज्यादा ही होने लगी। वही यात्रा ये कर रहे थे, लव जिहाद यात्रा। अब आप देखिए, संगीत सोम कह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही मुसलमानों की, इसको भी रोकना पड़ेगा, इसके लिए भी यात्रा करनी पड़ेगी, वरना मुसलमान जो है वो अक्सरियत में हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब इनसे पूछा जाए जरा कि संगीत सोम जी, आप कितना पढ़े हैं भाई? हिंदुस्तान में कितनी आबादी है हिंदुओं की? 150 करोड़ की आबादी हो गई, उसमें कुल आबादी मुसलमानों की 20 करोड़ है, 130 करोड़ आबादी आप अपनी मान लीजिए। लेकिन डर यह है, क्या रातों रात बच्चे ये कोई मतलब कीड़े मकोड़े हैं कि रातों रात जो है वो जनसंख्या, ये क्यों इतना डरा रहे हैं अपने लोगों? मुगलों के दौर में तो मुसलमान बहुसंख्यक हुआ नहीं। आप इस दौर में जब मोदी जी की सरकार है, आप कह रहे हैं मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए। इतना खौफजदा क्यों कर रहे हैं हिंदुओं को? क्यों डरा रहे हैं उनको? क्या डरा कर आप हिंदुओं का वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, उनको पोलराइज करना चाहते हैं? क्या हिंदू में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि वो आपकी बात को नहीं समझेंगे कि क्या बेवकूफी की बातें हैं? लव जिहाद केरला स्टोरी के बाद ऐसा लग रहा है वो कोई सरकारी रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है वो कोई एजेंसी की रिपोर्ट है, पिक्चर नहीं है। द केरला स्टोरी लग रहा है कि कोई फिल्म नहीं है, फिक्शन नहीं है, बल्कि कोई सरकारी रिपोर्ट पेश कर दी गई है पार्लियामेंट में। सरकार जो मोदी सरकार है वो पिछले 9 साल में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी, लेकिन एक फिल्म मेकर ने एक रिपोर्ट पेश कर दी जिसपे हंगामा हो गया और सारे बीजेपी ने आंख बंद करके मान लिया कि ये जो फिल्म दिखाया गया है बिल्कुल सही है। हर जगह जो है केरला स्टोरी है और बड़ी बड़ी डिबेटें भी हो रही हैं। लेकिन अगर पूछ लीजिए कि क्या कोई सरकारी रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। पूछ लीजिए क्या पार्लियामेंट में कोई ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है? क्या विधानसभा में कोई ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है? फिर पेश कहां की गई है? क्या महज एक फिल्म मेकर की बात पर यकीन कर लिया जाएगा? कोई एजेंसी, किसी एजेंसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की है? लेकिन हवा खड़ा किया जा रहा है, सिर्फ
हिंदुओं को डराया जाए मुसलमानों से, ताकि भाजपा को फायदा हो। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, अब ये आरएसएस ने ये बात कही। वैसे भी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त भाजपा की हालत काफी खराब है। यहां आरएलडी को बढ़त बन रही है। यहां दो तबके, खासतौर से जहां से ये रैली निकालने जा रहे थे, लव जिहाद यात्रा करने जा रहे थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, तो अगर इन इलाकों में देखें तो यहां मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में है और जाट भी बहुत बड़ी तादाद में। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है। ऐसे में अगर आप पूरा देखें, और इस वक्त जो महिला पहलवानों का मामला चल रहा है, जाट काफी भाजपा से नाराज हैं। यादव पहले ही जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, आरएलडी के साथ पूरा जाट जा रहा है। मुसलमान जो है वो पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ यहां पे है। ऐसे में अगर आप पूरा सिनेरियो देखें और फिर जो रिपोर्ट निकल के आई कि अगर आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखें तो इन इलाकों से 17, यानी 2017 में 100 सीटों पर भाजपा ने जीत बनाई थी विधानसभा में, लेकिन 2022 में सीटें यहां घट जाती हैं, 15 सीटें घट जाती हैं और संगीत सोम भी हार जाते हैं। ये रिपोर्ट सामने है। ऐसे में भाजपा को बहरहाल ये समझदारी वाली बात है। फिर सवाल यह है कि जब भाजपा ये कह रही है, आला कमान ये कह रहा है कि हम पसमानदा मुसलमानों को जोड़ेंगे, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करें, लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, और न जाने किन किन जिहाद के नाम पे मदरसों को आप जो है वो बंद करने की कोशिश करें कि साहब ये तो गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, और उसके बाद ये कहें कि हम मुसलमानों को अपने साथ ला रहे हैं, पसमानदा मुसलमान को। मदरसों में कौन मुसलमान पढ़ता है? क्या कोई बहुत वहां सैयद और वो वैसे मुसलमान? वहां पसमानदा ही बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम मदरसों में योगा कराएंगे, तो मदरसों में योगा करा के आप ये समझते हैं कि क्या उससे जो है मुसलमान आपके साथ जुड़ जाएगा? ये क्यों इतनी गलत फहमियां हैं? ये कौन आपको रिपोर्ट दे रहा है, इस बेवकूफी वाली रिपोर्ट? क्या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? इतनी कोशिशों के बावजूद 1% भी है, हम नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कहना 1% वोट आपको मिला है। क्यों ये 1% मिला वोट? ये भी मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा मिल गया आपको, क्योंकि जब आप मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने की बात करेंगे, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी करेक्टर को खत्म करने की बात करेंगे, जब आप मदरसों को बंद करने की बात करेंगे, तो जाहिर है कि यह तो होगा। क्या आपको वोट नहीं मिलेगा? फिर आप कितने मुस्लिम उम्मीदवार बनाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ गौर करना पड़ेगा। जहां तक मुजफ्फरनगर का ताल्लुक है, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर वगैरह, तो मुजफ्फरनगर में आपको पता है कि दंगा हो गया था 2013 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उसमें यह बताया गया कि बीजेपी के लोगों का हाथ है, जिसमें संगीत सोम वगैरह और तमाम लीडर, और यहां 62 लोगों की मौत हो गई इस दंगे में, और 50,000 के करीब लोग नकले मकानी पे मजबूर हो गए। अभी भी बहुत सारे लोग कैंप में हैं, बहुत से लोग घर नहीं लौट पाए डर की वजह से। लेकिन इसके बावजूद आप पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे और यह कहेंगे कि हम इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगीत सोम अभी भी हालांकि अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो बहुत भारी बेइज्जती हो गई हमारी, हमें रोक दिया गया, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये हमने खत्म नहीं किया, पोस्टपोन किया। यानी आगे जो है ये यात्रा की जाएगी, लव जिहाद यात्रा। लेकिन बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि वो जो राजनीति कर रही है उससे उसका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अब सब समझ गए हैं, अब कोई बहकावे में नहीं आ रहा है। सब समझ रहे हैं कि यहां पे चाहे जितनी आबादी बढ़ जाए, लेकिन मुसलमान अक्सरियत में नहीं हो सकता है, क्योंकि मुगलों में के दौर में नहीं हुए, तो अब क्या होंगे? फिर जो जनन
जो पैदाइशी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी अगर देखें तो अब हिंदुओं और मुसलमानों की बराबर हो गई है तकरीबन। तो कम से कम रिपोर्ट तो आप देखें सरकारी की क्या है। इसलिए जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने की कोशिश की जा रही। और संगीत सोम जो है वो कभी भाजपा के पोस्टर बॉय थे, लेकिन इस टाइम उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए वो कोई ना कोई नई चीज सामने ला रहे हैं। लेकिन अब आरएसएस ने लगाम टाइट की है और बीजेपी भी समझ गई है कि हमें असल मुद्दों पर भी बात करनी पड़ेगी। और अगर मुसलमानों को जोड़ना है तो कम से कम ऐसे लव जिहाद, लैंड जिहाद और मदरसा और ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं इनको रोकना पड़ेगा, इस पर काबू पाना पड़ेगा और तब जाकर के हम इनको जोड़ पाएंगे। एक तरफ मुसलमानों को जोड़ने का चैलेंज है, दूसरी तरफ नाराज जो जाट है, क्योंकि जो जाट नाराज है वो यूपी पे तो अफेक्टिव है ही है, लेकिन वो राजस्थान और हरियाणा में भी काफी इफेक्टिव। तो ऐसे में जो 2019 में 80 में से 62 सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत गई थी, अगर यह सिचुएशन बनती है तो जाहिर है कि ऐसे में बीजेपी जीतने वाली नहीं है। और बहुत भारी नुकसान अभी कर्नाटक में हुआ है। 2024 में भी जो हमने अब तक का तज्जिया किया, जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी 200 से अंदर ही रहने वाली, इससे ज्यादा होने वाली नहीं, क्योंकि जहां जहां इन्होंने पूरी पूरी सीटें हासिल की हैं, चाहे वो राजस्थान हो, 1 आध सीटों का हेर फेर हम नहीं कह सकते, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो, कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा सीटें थी वहां, तो वहां पे अब हालत खराब है और 50% भी सीटें आने वाली नहीं है। चाहे गुजरात में आप देखें, हर जगह मैं ये बात कर रहा हूं। तो इसलिए अब बीजेपी को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो ये जो राजनीति कर रही चलने वाली नहीं, और इसीलिए अब ये रोक लगाई गई है और ये जिम्मेदारों की तरफ से बयान आ रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, पसमानदा मुसलमानों को अपना साथ लेना चाहती है, इसलिए इस किस्म के अब कार्यक्रम नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि बयानबाजी भी जो ऐसी की जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा बीजेपी करती है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा। लेकिन फिर वही बीजेपी, चूंकि आदत हो गई है, उसको अभी भी लग रहा होगा, हालांकि आरएसएस ने तंबीह की है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि हिंदुत्व के नाम पर सियासत की जाए। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो काम किया है बीजेपी ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही समझदारी का काम किया है कि संगीत सोम के द्वारा जो लव जिहाद यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही थी उसको फिलहाल रोक दिया गया। और मैं समझता हूं कि इस किस्म के और जो यात्राएं होंगी या कार्यक्रम होंगे उनको भी रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।